हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। कुछ रूल्स और ट्रिक्स से आप वर्ब को याद रख सकते हैं और रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब समझते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स और उनके कुछ बेसिक रूल्स। मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब। तो पहले हम समझते हैं रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? ऐसी वर्ब्स जिनके एंड में ईडी लगता है उनको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब, यानी कि रेगुलरिटी उनके अंदर पाई जाती है। जैसे वॉक, वॉक माने होता है चलना। तो वॉक क्या है? एक एक्शन है, एक एक्शन हो रहा है। तो वॉक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वॉक्ड, यानी कि ईडी लग जाता है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी वॉक्ड ही होती है। और जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है वॉकिंग। फोर्थ फॉर्म चेंज नहीं होती है, इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, क्योंकि ये सिर्फ कंटिन्यूस को बताती है, मतलब कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है। नेक्स्ट है इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स में इर्रेगुलरिटी पाई जाती है, इनके एंड में ईडी नहीं लगता है। जैसे गो, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म होगी जो पास्ट फॉर्म होती है, और थर्ड गोन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और फोर्थ होगी गोइंग। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही फॉर्म चेंज है। अब समझते हैं 4 फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब के अंदर एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब दोनों आते हैं। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इन सबको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट फॉर्म होती है, यानी कि प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ की जाती है, बेसिक फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है, जो पास्ट के लिए यूज़ की जाती है। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, यानी कि जिसमें कोई काम हो चुका है, अभी थोड़ी देर पहले कोई काम हो चुका है, तब हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और फोर्थ फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब अभी कोई कार्य चल रहा है, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इसमें जो बेसिक फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लग जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या कंटिन्यूअस फॉर्म। अब रेगुलर वर्ब्स को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जिनके एंड में ईडी लगता है वो होती हैं रेगुलर वर्ब्स। जैसे अटैक, तो अटैक की जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वो हो जाएगी अटैक्ड, थर्ड फॉर्म भी सेम ही होती है अटैक्ड, और फोर्थ फॉर्म होती है अटैकिंग। नेक्स्ट है किल्ड, किल्ड, किलिंग, कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स थी जिनके एंड में ईडी आता है। अब कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जिनके एंड में ई पहले से ही दिया होता है, सिर्फ आपको डी लगाना होता है। जैसे मूव, तो मूव का जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है मूव्ड, थर्ड फॉर्म भी सेम ही होती है मूव्ड, मूविंग। नेक्स्ट है अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइविंग, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज, क्लोजिंग। तो इसमें क्या है, जो मेन वर्ब है उसमें ई पहले से ही दिया है, आपको सिर्फ डी ऐड करना है। नेक्स्ट है IED सफिक्स एट द एंड ऑफ द मेन वर्ब इन द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, मतलब कुछ ऐसी मेन वर्ब्स भी होती हैं जिनके एंड में वाई आता है, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट अगर दिया होता है तब हम वाई को हटाकर वहाँ पर सेकेंड और थर्ड फॉर्म के लिए IED ऐड कर देते हैं। जैसे कैरी, तो कैरी में क्या हो जाता है, IED ऐड हो जाता है, और सेकेंड फॉर्म के लिए कैरीड, थर्ड फॉर्म के लिए भी कैरीड, और फोर्थ फॉर्म के लिए कैरिंग। नेक्स्ट है क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, मैरी, मैरिड, मैरिड, मैरिंग। तो आप मेन वर्ब में IED कब लगाते हैं? जब लास्ट में वाई हो और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट हो। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी एंडिंग वाई तो होती है, लेकिन वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट नहीं आता है, वोवल आता है। तब क्या करते हैं हम, तब वहाँ पर IED नहीं लगाएंगे, तब वहाँ पर सिर्फ ED लगाएंगे। जैसे प्ले, तो प्ले का हो जाएगा सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, और फोर्थ फॉर्म प्लेइंग। ऐसे ही नेक्स्ट है एन्जॉय, एन्जॉयड, एन्जॉयड, एन्जॉइंग। तो ये कुछ रूल्स थे जो रेगुलर वर्ब में यूज किए जाते हैं। अब समझते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों भी सेम हो सकती है, या फिर फर्स्ट और सेकंड सेम होगी तो थर्ड डिफरेंट हो सकती है, और तीनों भी डिफरेंट हो सकती है, तो इनमें इर्रेगुलरिटी पाई जाती है।
अब कुछ ऐसी इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं जिसकी तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कट, तो इसकी तीनों फॉर्म सेम है, कट कट कट, और फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो कटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है हिट हिट हिट, नेक्स्ट है हर्ट हर्ट हर्ट, नेक्स्ट पुट पुट पुट, नेक्स्ट सेट सेट सेट। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। अब कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म चेंज होती हैं, जैसे अवेक, तो सेकंड फॉर्म अवोक, थर्ड फॉर्म अवोकन एंड फोर्थ फॉर्म होती है अवेकिंग। नेक्स्ट है नो, न्यू, नॉन, नॉइंग। नेक्स्ट है रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग। नेक्स्ट राइज, रोज, राइजन, राइजिंग। नेक्स्ट सी, सा, सीन, सीइंग। नेक्स्ट सिंग, sang, sung, singing। नेक्स्ट स्पीक, स्पॉक, स्पोकन, स्पीकिंग। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म्स चेंज हैं। अब कुछ ऐसी इरेगुलर वर्ब्स होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, जैसे कीप, तो सेकंड फॉर्म कैप्ट, थर्ड फॉर्म भी कैप्ट ही होगी, और फोर्थ फॉर्म कीपिंग। नेक्स्ट है लैंड, तो सेकंड फॉर्म लैंड, थर्ड लैंड और फोर्थ लैंडिंग। नेक्स्ट है लॉस, तो लॉस्ट, लॉस्ट, लॉसिंग। मेक, मेड, मेड, मेकिंग। नेक्स्ट मीट, मैट, मैट, मीटिंग। पे, पेड, पेड, पेइंग। अब कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसकी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, जैसे कम, तो सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। नेक्स्ट है रन, तो सेकंड फॉर्म रैन और थर्ड फॉर्म रन ही होगी। अब कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, मतलब जो वर्ब है वो रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों हो सकती है। जैसे फर्स्ट है निट, तो निट की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी निट और निटेड दोनों हो सकती है। ऐसे ही थर्ड फॉर्म निट और निटेड, ये भी दोनों ही हो सकती है। नेक्स्ट है हैंग, तो हैंग की जो सेकंड फॉर्म है वो है हंग और थर्ड फॉर्म है हैंग, तो ये इर्रेगुलर हुई। और अगर सेकंड फॉर्म हैंग्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड होती है तो ये रेगुलर हुई। नेक्स्ट है बर्न, तो सेकंड फॉर्म बर्न्ट और बर्न, और थर्ड फॉर्म भी बर्न्ट और बर्न दोनों हो सकती है। तो ये कुछ रूल्स थे जिससे आप पता कर सकते हो, उनको पहचान सकते हो कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं। Thank you so much for watching this video. If you like this video, please share and subscribe to my channel. Thank you so much.